हेलो साथियों, यदि आप भी 10वीं कक्षा के स्टूडेंट हैं और आप भी सितंबर मासिक परीक्षा 2024 में सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का पेपर देने जा रहे हैं, तो आज की इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। इस वीडियो में हम आप सभी को बताने जा रहे हैं सोशल साइंस का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें दिए गए हैं 1 से लेकर 30 तक का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जिनमें से आप सभी को केवल 24 प्रश्नों का ही आंसर OMR शीट में रंगना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है कि स्पेनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। दोस्तों, क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। स्पेनिंग जेनी का आविष्कार की बात करेंगे तो जेम्स हारग्रीव इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। यदि जॉन के की बात करें तो फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार जॉन के ने किया था। सेफ्टी लैंप की बात करें तो सेफ्टी लैंप का जो आविष्कारक है दोस्तों, वो हम्फ्री डेवी है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 2 कहता है कि राष्ट्रपिता के नाम से किसे जाना जाता है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि चाचा के नाम से पंडित जवाहरलाल नेहरू को जाना जाता है, ठीक उसी प्रकार से महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद में अगला सवाल यहाँ पे क्वेश्चन 3 को देख लीजिए, कहता है कि विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट कहाँ स्थित है। दोस्तों, भद्रावती में स्थित है विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील प्लांट। तो क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इसी को शॉर्टकट में AEAITUC कहते हैं, यानी ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की बात करेंगे तो इसकी स्थापना दोस्तों 1920 ईस्वी में हो गया था और इसके पहले अध्यक्ष लाला लाजपत राय को बनाया गया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 4 का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन डी के साथ 1920 ईस्वी में। उसके बाद में कहता है कि कोयला उद्योग किसके लिए प्रसिद्ध है। दोस्तों, कोयला जो उद्योग है, इस कोयला उद्योग के लिए कौन सा प्रसिद्ध है, तो झारखंड में एक सुप्रसिद्ध जगह है जिसका नाम धनबाद है, और कोयला के लिए ये जो शहर है काफ़ी ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। उसके बाद में कहता है कि जलियांवाला बाग नरसंहार के उपरांत में नाइट की उपाधि किसने त्याग कर दी थी। जैसा कि आप सभी को बता दें कि जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को होता है, जिसमें जनरल डायर के आदेश से गोलियों की बारिश की जाती है, जिसमें कई हजार लोग मारे जाते हैं। इसी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में नाइट की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर त्याग देते हैं। उसके बाद में कहता है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे। दोस्तों, तो अभी हम बता रहे थे कि लाला लाजपत राय जो है ये सन 1920 ईस्वी में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अध्यक्ष बनाए गए थे। उसके बाद में कहता है कि शेख हसीना किस पार्टी का क्या नाम है। दोस्तों, बांग्लादेश अवामी लीग जो है ये शेख हसीना की पार्टी का नाम है, जो बांग्लादेश को छोड़कर भागी फिर रही है। उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल कौन सा है। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है ये भारत का सबसे पुराना राजनीतिक दल है और इसकी स्थापना सन 1885 ईस्वी में A.O. ह्यूम की अध्यक्षता में की जाती है, जिसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी यानी उमेश चंद्र बनर्जी को बनाया जाता है, प्रथम महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट और प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी को बनाया जाता है। उसके बाद में कहता है कि जनमत पर आधारित शासन कौन सा है। दोस्तों, जनमत पर आधारित जो शासन होता है उसे हम लोग डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र कहते हैं। उसके बाद में कहता है राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश ने पड़ी थी, तो उस देश का नाम ब्रिटेन है। क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि जल संघर्ष किस देश में हुआ था, तो आप सभी बता दें कि बोलोविया में जल संघर्ष हुआ था और ये जल के लिए, पानी के लिए जन विद्रोह हो गया था। तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद में कहता है निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र की जीवन रेखा कहा गया है। दोस्तों, आप सभी बता दें कि राजनीतिक दल जो है यह लोकतंत्र की जीवन रेखा मानी जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल करता है कि गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी। दोस्तों, क्वेश्चन 14 का सही जवाब 1688 ईस्वी हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 15 करता है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। आप सभी को बता दें कि भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 में इसकी घोषणा होती है और सन 1912 में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बना दी जाती है। लेकिन भारत की वित्तीय राजधानी की बात करेंगे तो मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी, यही मुंबई भारत का वित्तीय राजधानी कहलाती है।
अगला क्वेश्चन करता है कि निम्नलिखित में से कौन नई आर्थिक नीति का अंग नहीं है। देखिए, नई आर्थिक नीति में वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन, निजीकरण यानी प्राइवेटाइजेशन, उदारीकरण यानी लिबरलाइजेशन को रखा गया है। लेकिन यहाँ पे नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण, ये जो नई आर्थिक नीति जो आई थी, इसमें इसे शामिल नहीं किया गया है। देखिए, नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था, तो याद रखिएगा लेनिन ने। और कब लागू किया था, तो 1921 में लागू किया था। लेकिन यही नई आर्थिक नीति भारत में लागू करने की बात करेंगे तो 1991 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि कौन सी आर्थिक प्रक्रिया ग्रामीण क्षेत्र में प्रमुख है। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो 17 है, इस क्वेश्चन का सही जवाब यहाँ पे आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में कहता है कि गैस एवं बिजली उत्पादन किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो आप सभी बता दें कि अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें सबसे पहला प्राथमिक आता है, जिसमें कृषि आते हैं, द्वितीयक में उद्योग आते हैं, और तृतीयक में आते हैं दोस्तों सेवा। तो हमसे बिजली एवं गैस के बारे में बोला गया है, तो यह एक उद्योग है, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। उसके बाद में कहता है कि निम्नलिखित में से किसे द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं दोस्तों। तो अभी बता रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र को ही द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि सकल घरेलू उत्पाद, जिसे हम लोग जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, का सबसे कम योगदान किस क्षेत्र में होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 20 का सही जो जवाब हो जाएगा वो आपका प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पेशा अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र से संबंधित है। देखिए, सबसे पहला किसान दिया गया है, मछुआरा दिया गया है, तो ये आपका प्राथमिक क्षेत्र से है। फैक्ट्री का मजदूर आपका द्वितीयक क्षेत्र हो जाएगा। और शिक्षक का काम है दोस्तों सेवा देना, और सेवा जो होता है अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्र का अंग है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। उसके बाद में कि राष्ट्रीय अंतर्देशीय नौवहन संस्था कहाँ स्थित है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब पटना हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल को देखिए कि पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, क्वेश्चन 23 का सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। पारादीप बंदरगाह जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश एक राज्य नया बनता है जिसका नाम है तेलंगाना, और इसका बंटवारा दोस्तों सन 2014 में हुआ था। उसके बाद में कहता है कि कुशहा तटबंध किस नदी पे स्थित है। तो आप सभी बता दें कि कुशहा तटबंध कोसी नदी पे स्थित है, और यह कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहते हैं। उसके बाद में कहता है कि संचार का सबसे लोकप्रिय साधन क्या है दोस्तों। तो यह है आपका मोबाइल फ़ोन। तो क्वेश्चन 25 का सही जवाब जाएगा ऑप्शन सी के साथ। उसके बाद में कहता है कि नहरकटिया कहाँ स्थित है। दोस्तों, नहरकटिया आपका बिहार का एक ज़िला है, नरकटियागंज। ये ज़िला नहीं, एक सुप्रसिद्ध शहर है जो बिहार में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों। तो पूर्व मध्य रेलवे का एकमात्र मुख्यालय हाजीपुर में स्थित है। उसके बाद में कहता है कि ऑल इंडिया रेडियो की शुरुआत कब हुई थी। तो ये सन 1936 में हुई थी। अगला सवाल कहता है कि भारत में सड़कों की लंबाई की दृष्टि से प्रथम स्थान पे कौन सा राज्य है। तो उस राज्य का नाम महाराष्ट्र है। यही है वो महाराष्ट्र जहाँ पे शेर शाह सूरी के द्वारा सबसे लंबा मार्ग, जिसका नाम ग्रैंड ट्रक रोड बताया गया है, ये स्थापित की गई है। उसके बाद में कहता है कि रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत किसने किया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन 30 का सही जवाब वित्त मंत्रालय के साथ चला जाएगा। दोस्तों, वित्त मंत्रालय के द्वारा ही रेल यात्री बीमा योजना की शुरुआत की गई थी। तो इस प्रकार से सोशल साइंस के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर में 1 से लेकर 30 तक के जितने भी सवाल पूछे गए थे, जो आपके एग्जाम पेपर में 100% यही पेपर पूछा जाएगा। तो एक बार जल्दी से आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहते हैं मैथ, साइंस, सोशल साइंस जो भी सब्जेक्ट आपका जो एग्जाम पेपर हो रहे हैं वो सभी का वीडियो एग्जाम से पहले देखना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और इस वीडियो का PDF डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन कर आप आसानी से PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नए VVI क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।